नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में मांगलिक योग के बारे में कि मांगलिक योग कंसीडर कैसे किया जाता है और उसके कैंसलेशन के पॉइंट क्या होते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर हमारे कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब आपको हम बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे कि यह मांगलिक योग कैसे कंसीडर किया जाता है। ये आपके सामने काल पुरुष की कुंडली है, जिसको बोलते हैं मेष लगन की कुंडली, या हमारे काल पुरुष की कुंडली होती है। तो मांगलिक कंसीडर कैसे होता है? अगर किसी भी जन्म कुंडली के लगन कुंडली में पहले खाने में नंबर आपको नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट हाउस देखना है। फर्स्ट हाउस में अगर मंगल देवता हैं तो यह मांगलिक बोला जाता है। फोर्थ हाउस में अगर मंगल देवता बैठे हैं तो इसको मांगलिक बोला जाएगा। सेवेंथ हाउस में अगर मंगल देवता बैठे हैं तो यह मांगलिक कंसीडर होगा। और एट्थ हाउस में बैठे हैं तो यह मांगलिक कंसीडर होगा। और 12th हाउस में मांगलिक बैठे हैं, मंगल बैठे तो यह मांगलिक कंसीडर होगा। एक्चुअल में मांगलिक होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। मंगल हमारे शरीर में ब्लड्स का कारक होते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा के कारक होते हैं। अगर इंसान के शरीर में ब्लड्स है, ऊर्जा है, तभी वह इंसान जीवित रहता है, किसी कार्य को कर सकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, अन्यथा उसके पास एनर्जी नहीं होगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में इन फिफ्थ हाउस में अगर मंगल देवता हैं तो इसीलिए इसको मांगलिक कंसीडर किया जाता है। अब वहाँ में मांगलिक कंसीडर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा के कारक हैं और इनकी जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है। अपने से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, इनकी दृष्टियाँ होती हैं। अब इसका कारण क्या होता है? अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठेंगे, इनको ये विवाह विच्छेद का कारक भी लोग बोलते हैं कि आप विवाह विच्छेद कराते हैं, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा होता है, एनर्जी होती है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो इनकी 7th दृष्टि 7th हाउस पे जाएगी। अगर 4th हाउस में है तो इनकी 4th दृष्टि 7th हाउस पे जाएगी। और अगर 8th हाउस में है तो इनकी 7th दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे जाएगी, जिसके कारण मैरिज प्रॉब्लम्स होती है। और अगर 12th हाउस में है तो इनकी 8th दृष्टि 7th हाउस पे जाएगी। इसी कारण इनको मांगलिक कंसीडर किया जाता है। अब मांगलिक कंसीडर्स के जो कैंसलेशन के कुछ पॉइंट हैं वो आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अगर जन्म कुंडली में मंगल देवता 28 से 30 डिग्री के बीच होंगे, 28 से 30 डिग्री के बीच हैं, तो यह मांगलिक कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आप इसको कैंसलेशन आप मान सकते हैं। और अगर 0 डिग्री के हैं तो भी यह कैंसल माना जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, अगर मंगल देवता सूर्य के साथ अस्त अवस्था में हो जाएंगे। कैसे? आपको पता है कि जो प्लेनेट सूर्य के नज़दीक आता है तो वह मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाता, या वह उस प्लेनेट की एनर्जी अस्त हो जाती है। तो अगर सन के साथ आ गए तो भी यह मांगलिक कंसीडर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसको देखते कैसे हैं कि अगर आप सन के साथ, अब जैसे कोई आदमी दिन में चलकर, रात को चलकर हमारे पास आया और अगर वह बोलता है कि हमें सूर्य की गर्मी ने झुलसा दिया है, तो हम पहले ये देखेंगे कि भाई दिन में तो, रात को सूर्य कहाँ से उगेंगे कि इसको गर्मी लगेगी, सूर्य की गर्मी। तो उस तरह से अगर सन के साथ बैठा है वह प्लेनेट तो अस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मांगलिक कंसीडर नहीं होगा, या आपका मांगलिक कैंसल होगा। फिर अगर सप्तमेश आपका, मान लीजिए यहाँ पे सप्तमेश आपका वीनस है, वह कुंडली में कहीं भी से अगर अपनी दृष्टि 7th हाउस पे डालेगा तो यह भी मांगलिक कैंसल माना जाएगा। ये चौथा पॉइंट है।
सेवेंथ की दृष्टि, अगर कहीं से भी दृष्टि डालेगा तो यह भी आपका मांगलिक कैंसल माना जाएगा। अगर मंगल देवता चंद्रमा के साथ, मान लीजिए मून और मंगल दोनों साथ में अगर बैठ गए, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा के साथ अगर बैठ गए तो भी यह मांगलिक कैंसल माना जाएगा। अगला पॉइंट जो रहेगा, अगर बृहस्पति देव, क्योंकि वह देव गुरु हैं, किसी भी हाउस से, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ से अगर बैठ के बृहस्पति देवता यहाँ से जुपिटर की सेवेंथ दृष्टि यहाँ पे आएगी, अगर मंगल देवता के ऊपर दृष्टि डाल देंगे तो यह भी मांगलिक कंसीडर नहीं होगा, मांगलिक कैंसल माना जाएगा। अगर बृहस्पति के साथ मंगल देवता बैठे हैं तो यह भी मांगलिक कैंसल माना जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली मिलान में, अगर आपके जो कुंडली मिलान के गुण है 27 या 28 पॉइंट से ऊपर निकल जाएगा तो यह भी मांगलिक कैंसल माना जाएगा। अगर मंगल देवता अपनी स्वराशि या उच्च राशि के मारक ना हो, जिस लगन कुंडली में अगर स्वराशि या उच्च राशि में बैठे होंगे तो यह भी मांगलिक कैंसल होगा। अब जैसे इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में मंगल अगर 8th हाउस में है तो यह मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, मांगलिक कैंसल माना जाएगा। अगर मंगल देवता चौथी राशि, मान लीजिए कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीनों राशियां जल तत्व की राशियां हैं। अगर मंगल देवता इन तीनों राशियों में बैठे रहेंगे तो यहाँ पर भी मांगलिक कैंसल माना जाएगा। या आपको इस तरह से आपको मांगलिक योग देखना रहेगा कि मांगलिक योग कैंसल है कि नहीं है, मांगलिक कोई हुआ नहीं है। अब जैसे एक आप और एक नोट कर सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली मान लीजिए मांगलिक है तो उस जिस जातक की कुंडली में मांगलिक योग है उस जातिका का कुंडली में अगर उसी हाउस में, सेम हाउस में, मान लीजिए जैसे इसके फर्स्ट हाउस में मंगल देवता यहाँ पे हैं, मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली है और अगर लड़की की कुंडली में यहीं पे शनि आ गया, शनि आ गए, सूर्य आ गए या राहु आ गए, तो अगर मतलब ये विच्छेदात्मक जो प्लेनेट हैं ये आ गए तो भी या मांगलिक कैंसल हो जाएगा, भंग हो जाएगा। आपको इस तरह से मांगलिक में देखना रहेगा कि दोनों की जब तक कुंडली मैच नहीं करना है तो आपको मांगलिक कंसिडर नहीं करना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा। कोई मांगलिक इतना बड़ा हुआ नहीं है, लोग जितना बता दे रहे हैं उतना मांगलिक नहीं होता है। अगर आप मांगलिक नहीं हो, अब मान लीजिए इस कुंडली में आप मांगलिक नहीं माने जाओगे, अब यहाँ पे मांगलिक क्यों नहीं माने जाओगे? क्योंकि यहाँ पे लगन लॉर्ड आपको जो है वही मंगल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि वो खुद 8th हाउस में हो गए हैं लगन लॉर्ड। अब जैसे मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली में यहाँ पे चौथी राशि आएगी कर्क राशि। अब यहाँ पे अगर चौथी राशि आती है कर्क राशि तो यहाँ पे मांगलिक कैंसल माना जाएगा, मांगलिक योग नहीं माना जाएगा क्योंकि वह विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे उनकी 8वीं राशि आएगी तो वह विपरीत राजयोग में आपको अच्छे फल देने के लिए खुद बैठे रहेंगे क्योंकि वह विपरीत राजयोग में आएंगे। तो इस तरह से आप कुंडली मिलान कर सकते हैं, किसी का मांगलिक योग आप देख के उसके मांगलिक योग के कैंसल आप कर सकते हैं। अगर आप कुंडली देखोगे तो 90% मांगलिक योग कैंसल माना जाता है। मैंने कम से कम 300-400 कुंडलियां देखी है जिसमें से मुझे अब तक बहुत कम कुंडली मिली है जिसमें मांगलिक योग होता है, नहीं मांगलिक योग कैंसल होता है। अगर आप मान लीजिए धनु लगनी कुंडली में आपका मंगल यहाँ पे बैठा है और विपरीत राजयोग में है और आपने मांगलिक कैंसल करवा दिया
पूजा करवा दी, मांगलिक की शांति करवा दी, तो वह इंसान को कोई ना कोई ब्लड्स की बीमारी होगी, उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मांगलिक की आपने शांति करा दिया तो उसको ब्लड्स की प्रॉब्लम्स आएगी, उसके मसल्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।